नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप बिलीव करें कि वो बहुत ही पावरफुल इंसान है, बट इन रियलिटी, इन डीप डाउन आप देखेंगे कि उनके भी ऐसे वीकनेसेस हैं जो वो हर किसी से हाइड कर कर रखते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि वो इंटरनली कितने वीक पर्सन है। और ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ वो सबको दिखाते हैं कि वो किसी से नहीं डरते, इन रियलिटी उनकी भी वीकनेसेस है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, जो मुझे सुनते हैं, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। हम आज एक और अपलिफ्टमेंट के टॉपिक पे बात करेंगे, जहां हम बात करने वाले हैं कि नार्सिसिस्ट के ऐसे बिगेस्ट वीकनेस जो हर किसी से हाइड कर कर रखते हैं, आपसे छुपा के रखते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नार्सिसिस्ट के वीकनेसेस। फर्स्ट पॉइंट है फेलियर टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड लुक इनवर्ड्स। यस, हम सभी जब भी अपनी लाइफ में कोई डाउनफॉल देखते हैं, अपनी लाइफ में कोई भी फेलियर देखते हैं, तो उस टाइम हम कोशिश करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम उस फेलियर को दोबारा से रिपीट ना करें, अपनी गलतियों को दोबारा से रिपीट ना करें, क्योंकि ये ही वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट में काम देती है, हमारी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट, है ना। तो इन चीज़ों से सीख कर हम अपने पास्ट की मिस्टेक को दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा कोई गोल है, हम उसको अचीव करें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पास्ट में जो हमारी मिस्टेक्स हुई हैं, हम उसको इंट्रोस्पेक्शन करें, उस पर डीप थिंकिंग करें, और उन चीज़ों को, उन पैटर्न्स को डीपली एनालाइज कर कर उन पर काम करें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए हमारी ग्रोथ को स्टक कर रही है, ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसको हम दोबारा से नहीं चाहते हैं। क्योंकि उसके साथ ही अगर हम वो चीज़ें रिपीट करेंगे तो उसके साथ हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा, उसके साथ हमें आगे हमारी ग्रोथ जो है वो स्टक हो जाएगी। तो यहीं पर हम जो होते हैं वो उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, अलर्ट मोड में होते हैं कि वो चीज़ें हम ना करें, जिससे कि हमारा ग्रोथ ना रुके। बट यहाँ पर नार्सिसिस्ट के लिए ये चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। वो कभी भी अपनी उन गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि उन गलतियों से ही अपने आप को, अपनी खुद की एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हैं जो एक रिजिड माइंडसेट को दिखाता है, जो उनकी ट्रू सेल्फ को दिखाता है कि वो कुछ भी क्यों ना करें, वो परफेक्ट होते हैं। वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते हैं, बल्कि अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, और इन्हीं चीज़ों से वो अपने लव वंस को हर्ट करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके इस काम से उनकी हेल्थ कितनी ख़राब हो रही है, उनके इस काम से उनका करियर कितना डैमेज हो रहा है। वो चाहे कितनी भी मैच्योर एज में आ जाए, वो हमेशा एक टीनेजर्स की तरह, एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। वो चाहे 30 हो, 30+ हो, 40 हो, 40+ हो, वो तब भी एक टीन एजर की तरह, बहुत ज़्यादा एक बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। आपने अगर इनके साथ डील किया है तो आप देखेंगे कि ये अपनी किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बल्कि अपने सारे कामों के लिए, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी जो भी इनकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, उसके लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। अपनी लाइफ में जो भी इनकी गलतियां करते हैं, ये उन चीज़ों के लिए दूसरों पे ये ब्लेम शिफ्ट करते हैं। उनको कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हुई है, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली ख़राब हुई है। हर चीज़ के लिए दूसरे पे डालेंगे। दैट मीन्स कि इनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये अपनी उन गलतियों को कभी नहीं सीखते हैं, उन चीज़ों से कभी ये नहीं सीखते हैं कि उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, उन चीज़ों को दोबारा से अपनी लाइफ में हम नहीं लाएंगे, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ को रोक रही है, हमारे लव वंस को हर्ट कर रही है, हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है। इनसे इनको मतलब नहीं होता है। इनके बिहेवियर से इनके लव वंस, इनके बच्चों पे क्या असर हो रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब होती है, इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इन्हें अपने रिजिड माइंड सेट में इतना स्टक होते हैं कि इनके अंदर जो भी काम करने की चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों में कभी नहीं देखते हैं। तो ये इनका बिगेस्ट वीकनेस है कि ये अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। ये इतना एडिक्टेड होते हैं अपने गलत कामों के लिए, अपनी उन गलत हैबिट्स के लिए, कि उन चीज़ों से ये चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये उन चीज़ों को अपना प्राइड समझते हैं, अपना ईगो से उसको बूस्ट करते रहते हैं। जहाँ लोगों को छोटा फील कराना, लोगों के साथ कंपटीशन की भावना रखना, ये सारी इनकी हैबिट्स होती है जो
इनको नहीं पता लगता है कि ये इनकी वीकनेसेस है। ये अपने कभी इंटरनल सेल्फ को झांक कर नहीं देख सकते, अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। आप इनको कई सालों बाद भी देखेंगे ना, तो आप उनको उसी स्टेज में देखेंगे जहाँ ये 10 साल पहले थे, उसी माइंडसेट के साथ, उसी लाइफ के पैटर्न के साथ, उन्हीं गंदगी के साथ ये हमेशा रहते हैं। इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपनी लाइफ, अपनी हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं। इनको चाहिए कि दूसरा इसकी जिम्मेदारी ले। अपनी खुद की हैप्पीनेस कुछ नहीं होती है, दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। जहाँ मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो कि बहुत टेम्परेरी होती हैं, जहाँ कुछ टाइम के लिए वो शायद इनको हैप्पीनेस दे दे, हर किसी को हैप्पीनेस दे दे, बट दूसरों को अपनी लाइफ में स्टक करके रखना, उनको आगे ना बढ़ने देना, दूसरों के छोड़ के देने का जो एक डर होता है ना इनके अंदर, वो इन्हें इतना हॉन्ट करता है ना कि ये सामने वाले को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा, मैनिपुलेट कर लूँगा, अब्यूज़ कर दूंगा, तो ये हमेशा मेरे साथ बन के रहेंगे। और क्योंकि ये जेंडर बेस्ड नहीं है, तो यहाँ ये फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, जो इक्वली हर एक जेंडर पे नार्सिसिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कोई एक मेल ही इसमें कैटेगरी में नहीं आते हैं। जहाँ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहती हैं, जो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं फैमिली की, बच्चों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की। वो हमेशा दूसरों का छीन के खाने में बिलीव करती हैं। अपनी खुद का कोई हार्डवर्क नहीं होता, अपना खुद का कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है जहाँ उन्होंने अपनी मेहनत से किया हो। हर चीज़ दूसरों से आगे बढ़ने के लिए, दूसरों को छोटा फील कराने के लिए, कंपटीशन, उनका ईगो ये इतना हाई और इंटेंस होता है कि वो कभी भी अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, अपनी लाइफ में कभी कोई ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ इनको हमेशा इनके पैरों में एक ऐसी जंजीर, ऐसी बेड़ियाँ डाल के रखता है कि इनको हमेशा इनका ही नेचर इनको स्टक करके रखता है। इनकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, सेल्फ ग्रोथ जो होती है, सोल ग्रोथ जो होती है, वो इनकी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने से लिए ही ऑब्सेस्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दे डू नॉट बिलीव कोलैबोरेशन एंड ओनली बिलीव इन कॉम्पीट। यस, नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी ह्यूमैनिटी पर बिलीव नहीं करता। जहाँ समाज का एक ऐसा फेज जहाँ हम साथ में मिलकर आगे ग्रोथ करते हैं, जहाँ मिलकर हमें कोई काम करना होता है, जहाँ मेरे अंदर या आपके अंदर कोई भी पर्सन कंप्लीट या परफेक्ट नहीं होता है। हम सभी अपनी लाइफ में चीज़ें सीखते हैं और उसको सीख कर उन पर काम कर कर ग्रोथ की ओर आगे बढ़ते हैं। उन चीज़ों से सीख कर अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हैं, और जो हमारे अंदर कमियां होती हैं हम दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे पर्सन के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं हम सीखें, हम उनसे लर्निंग लेते हैं, हम उनसे सीखते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। कोलैबोरेशन करना एक नार्सिसिस्ट को नहीं आता, जहाँ ह्यूमैनिटी ये ही है इस अर्थ की कि हम साथ में मिलकर अपलिफ्ट करें, हम साथ में मिलकर आगे बढ़ें, हम इस समाज को एक बेस दें, हम उसमें प्यार भरें, हम एक दूसरे को अपलिफ्टमेंट दें, हम आपसे सीखें, आप मुझे सिखाओ। ये सारी चीज़ें होती हैं ह्यूमैनिटी की। बट नार्सिसिस्ट हर चीज़ वो कंपटीशन की भावना से करते हैं। आप क्या मेहनत करते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर टैलेंट्स है उन्हें कोई मतलब नहीं है, आपका हार्डवर्क है उन्हें इससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ नीचे गिराने के लिए वो काम करते हैं, दूसरों को छोटा फील कराने के लिए वो अपने मनी का यूज़ करते हैं। वो कोई भी काम करेंगे वो उनके ईगो को बूस्ट करने के लिए होगा, वो सामने वाले को छोटा फील कराने के लिए होता है। उनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले की मैं हेल्प कर दूँ। जेन्युइनली जो इम्पैक्ट्स होते हैं, काइंड हार्टेड सोल होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से सामने वाले की हेल्प करें, उसको प्यार दें, उसको उसकी कुछ भी ना दे सके तो उसको एक ऐसी एडवाइस दें जिससे कि सामने वाले की जो लाइफ में थोड़ी होप आ जाए, थोड़ा ग्रोथ आ जाए, उसको थोड़ा सा हम सोल्यूशन दे पाए। ये एक ह्यूमैनिटी का बेसिक नेचर होता है। बट नार्सिसिस्ट ये काम नहीं करते। वो तो कोई भी काम करेंगे ना उनके ईगो को बूस्ट करने के लिए करते हैं, वो दूसरों को छोटा फील कराने के लिए करते हैं। वो अपने आप को इतना परफेक्ट समझते हैं, इतना परफेक्ट कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस अर्थ में कोई उनके बराबर है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल। ये सारी चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप कितना हार्डवर्क करते हैं उनके लिए मायने नहीं रखता, आप कितनी मेहनत करते हैं अपने कामों के लिए उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए कि लोग उन्हें प्यार करें, उनको अप्रिशिएट करें बिना मतलब के, भले चाहे वो बाहरी तौर पर लोगों को दिखाए कि वो बहुत काइंड है, बट इन डीप डाउन अगर आप उनके साथ रहे तो आपने देखा होगा इतना एब्यूसिव, इतना मैनिपुलेटिव, इतना कंट्रोलिंग उनका नेचर है कि वो चाहते हैं कि आप उसके कैसे स्लेव बन के रहें, जो सांस भी उससे पूछ के ले,
जो हर चीज़ उससे पूछ के करे, जहाँ उसको आपसे प्यार नहीं होता है, उसको आपको सिर्फ कंट्रोल करना है, इसलिए क्योंकि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, खुद की लाइफ में कंट्रोल नहीं होता है, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है, दूसरों का ग्रोथ नहीं देख सकते, इसीलिए किसी के साथ इक्वालिटी पर ये बिलीव नहीं करते, ह्यूमैनिटी पर बिलीव नहीं करते, काइंडनेस पर बिलीव नहीं करते, साथ में मिलकर ग्रोथ करना क्या होता है इस पर बिलीव नहीं करते। वो तो कुछ भी काम करेंगे, सामने वाले को छोटा फील कराना है, उसको नीचे गिराना है, उसको किस तरीके से अपनी रियलिटी को दिखाना है कि वो झूठ है और वो सच है। ऐसा माइंड गेम खेलो, ऐसी चीज़ें घुमाओ जिससे कि सामने वाले की रियलिटी लोग क्वेश्चन करें, लोग डाउट करें इस पर और इनको प्यार करें। ऐसी पॉलिटिक्स गंदी करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, आंसू बहाते हैं और सारी गंदी हरकतें करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये करके लोग इन्हें प्यार करेंगे। बट उन लोगों को भी रियलिटी पता है कि ये लोग ऐसे लालची लोग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, मनी को चूज करते हैं। आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपका फ्रीडम इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कंट्रोलिंग नेचर होता है। इक्वालिटी, कोलैबोरेशन, अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करना, छोटा फील कराना, इन्हीं में इनकी पूरी लाइफ जाती है। सिर्फ कोई जेंडर बेस नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जहाँ ये पेरेंट्स होते हैं, यह अपने बच्चों से ही कॉम्पिटिशन करते हैं, उनसे ही compete करने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा कंपटीशन का एक ऐसा एनर्जी इनको हमेशा हाईजैक करके रखता है कि इनको पता ही नहीं है कि ये ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ ये खुद ही बेवकूफ़ लगते हैं, जहाँ खुद ही पागल दिखते हैं। आप इनको ध्यान से देखोगे ना, शांत होके, तो आप देख पाओगे कि इनकी हरकतें ऐसी होती हैं जहाँ ये इतने बेवकूफ़ लगते हैं कि आप खुद ही गैस कर सकते हैं कि इनकी बात का कोई सेंस नहीं होता है। बट ये उस बात को इस तरीके से करेंगे कि जैसे कितने महान लग रहे हैं, कितने इंटेलिजेंट लग रहे हैं। बट इन रियलिटी में इनकी हर चीज़ इस तरह की होती है जहाँ छोटे सामने वाले को छोटा फील कराना है। अपने बच्चों से कंपटीशन है, अपने हस्बैंड से कंपटीशन है, इनको अपनी वाइफ से कंपटीशन है, हर चीज़ कंपटीशन है। जहाँ इक्वली ये एक कपल है, एक पेरेंट्स हैं, तो इन्हें कोई मतलब नहीं है कि इनकी गंदी हरकतों की वजह से इनकी फैमिली में क्या असर हो रहा है, इनकी गंदी हरकतों की वजह से फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है। बट इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो अपने कर्म ही इतने ख़राब कर लेते हैं कि इनकी हर चीज़ अपने सेल्फ सेंटर्ड होके होती है, हर चीज़ इनके खुद से होकर गुजरती है, जो इनका ट्रू सेल्फ है। ह्यूमैनिटी का जो बेस्ड है वो है ट्रस्ट। जब हम किसी के साथ काम करेंगे तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें उस इंसान को वो मौका देना पड़ेगा, हमें उसको उसका फ्रीडम देना पड़ेगा, जहाँ सामने वाला क्रिएटिवली अपना काम करे, अपना आइडिया बताए, जहाँ वो खुलकर बता सके कि ये चीज़ें इस तरीके से करो तो ये ऐसे काम करेंगे। बट नार्सिसिस्ट जो होते हैं, अपने आप में इतना ईगो होता है उनका कि सामने वाले के अंदर टैलेंट है, वो कितना नॉलेजेबल है, आप कितना डिजर्विंग है, उस चीज़ के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं, इसे मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि आपकी किसी भी तरीके से आपकी पोजीशन को हटा दिया जाए, किसी भी तरीके से आपको उस जगह से हटा दिया जाए जिसको इनको ऐसा लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं। उस काम के लिए जो मेहनत है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डेडिकेशन है, जो चाहिए, वो नहीं करना है। बट हर चीज़ के लिए इन्हें किसी पे ट्रस्ट करना नहीं आता है, क्योंकि अपने आप में इतने करप्ट होते हैं, अपने आप में ही ट्रस्ट के लायक नहीं होते हैं, इनके काम ही इतने चीटिंग वाले होते हैं, काम ही इतने गंदे होते हैं कि लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसलिए अगर कोई इन पे ट्रस्ट भी कर लेना तो इनको डर लगता है, यार ये पर्सन मेरे को चीट कर सकता है, ये पर्सन बिल्कुल ट्रस्ट के लायक नहीं है। बट रियलिटी में ये खुद ट्रस्ट के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि हम जैसा होते हैं हम वो ही सामने वाले को देते हैं। हम इंटरनली अगर हमारे अंदर प्यार है ना तो हम सामने वाले को प्यार ही देंगे। अगर हम पेन में भी है ना तो हम फिर भी नार्सिसिस्ट की तरह नहीं कि हम दूसरों को लाइफ में जहर घोल दें। हम तब भी जब सामने वाला हमारे साथ हेल्प मांगने आए या उसको कोई ज़रूरत है तब भी हम उसको एडवाइस अच्छी देते हैं, तब भी हम उसको अच्छा ग्रोथ की ही सोचते हैं, उसकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट की ही सोचते हैं। बट नार्सिसिस्ट ये नहीं सोचते। नार्सिसिस्ट तो ये सोचते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो, सामने वाले की लाइफ से क्या मैं ले सकती हूँ, क्या मुझे ले लेना चाहिए जिससे कि मैं दिखा पाऊँ कि मेरा प्यार कितना स्ट्रांग है, मैं अपने आप ही कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। बट रियलिटी में ज़ीरो पर्सनैलिटी होती है इनकी, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई विजडम नहीं, कोई नॉलेज नहीं। बट रियलिटी में दूसरों को छोटा फील कराने में कितना माइंडसेट लगाना है, कितना गेम खेलना है, इन चीज़ों में ये बिलीव करते हैं और ये ही इनकी रियलिटी है। कोई ह्यूमैनिटी वर्क नहीं होता है, रिस्पेक्ट करना क्या होता है, दूसरों की लाइफ में प्यार देना क्या होता है, कुछ नहीं आता। 4 पॉइंट है हाउ दे अपेयर इन पीपल आइज। यस,
एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि वो लोगों की नज़रों में क्या है, समाज में उनकी इमेज क्या है, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं कि लोगों के सामने उसकी इमेज अच्छी बनी रहे, सोशली लोग उसको अच्छा माने, लोग सोचें कि वो कितना काइंड पर्सन है, लोग सोचें कि वो कितना लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाता है, ग्रोथ लाता है, एक अच्छा हस्बैंड है, एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, एक अच्छा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि ये जेंडर बेस नहीं है। तो यहाँ पर नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि लोग उसका ट्रू सेल्फ ना जान लें, लोग उसका सच ना जान लें कि इसने क्या माइंड गेम खेला है, रियलिटी क्या है, इनका ट्रुथ लोगों को ना पता चल जाए। तो इसे बहुत डर लगता है, इनको लगता है कि लोग इसे कैसा देख रहे हैं, लोग इसे कैसे व्यू करते हैं, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी होती है, जहाँ ये अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जहाँ इनका जो ट्रू सेल्फ है वहाँ ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जहाँ हम होते हैं वहाँ अगर हमें गुस्सा आता है ना और हमें ये चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो हम क्लियरिटी में सामने वाले को बोलेंगे कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद है। बट यहीं पर अगर ये फीमेल्स होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंड सेट में जाकर सामने वाले को बांधती हैं और बेचारी बन जाएंगी कि मेरी लाइफ में ऐसा है, तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुमने मुझे परेशान किया है, तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। ये इनके स्टेटमेंट होते हैं, बट रियलिटी में ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई बड़ों की रिस्पेक्ट, ना चीज़ों के लिए कोई एक्शन नहीं लेना है, बट माइंड गेम खेल के कैसे चीज़ों को पलटना है, कैसे लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है, ये इनका ट्रू सेल्फ है। और इन सारी चीज़ों में ये ऐसी चोर होते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें छुपा के लोगों के सामने अच्छा बन के दिखाओ कि मैं तो बहुत बेचारी हूँ, एंड में मेरे को तो चूज़ किया जाएगा, एंड में मुझे ही तो लोग चूज़ करेंगे क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो दूसरों को रिस्पेक्ट दी है, सोशली मेरी बहुत अच्छी इमेज है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। बट रियलिटी में ऐसी फीमेल्स कभी भी जिम्मेदारी लेंगी ही नहीं। ये भले ही आपको कितना ही बेवकूफ़ बना दे कि ये आपसे शादी कर लेंगी, ये आपसे प्यार करती हैं, ये ही एक ऐसा पर्सन है इस अर्थ में जो आपकी है, सोलमेट है, आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ एक ऐसा ड्रीम देखा है, मरने की कसमें खाई हैं। तो ये एक ऐसी फेकनेस है जहाँ रियलिटी में आगे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करती हैं ऐसी फीमेल्स, और दूसरे लोगों की लाइफ में इतने गंदे काम करती हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को अब्यूज़ करेंगे, उनसे जलस फील करती हैं। ऐसी फीमेल्स नार्सिसिस्ट होती हैं, जो इनकी वीकनेस दिखाता है कि इनके अंदर इतनी कमियां हैं कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये खुद विक्टिम बन जाती हैं। नार्सिसिस्ट विक्टिम ही इसलिए बनता है कि वो जिम्मेदारी ना ले, उसकी कमियां जो हैं वो छुप जाए, और इन सारी चीज़ों में वो ये प्रिटेंड करते हैं कि आप उनको कैसे देखते हैं, समाज उनको कैसे देखता है, लोगों को उनका सच ना पता चल जाए कि उसने माइंड गेम खेला है। उसको कंट्रोल करते हैं, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को अपने ईगो से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ ये कितनी दुख की बात है कि आप अपने ही रिलेशनशिप को, जहाँ वो आपकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका क्लोज पेरेंट्स हैं, उनको ही ये लोग पेन देते हैं, और इतना पेन देते हैं कि उनकी आत्मा तक ये बहुत रुलाते हैं। और ऐसे में रियलिटी ये होती है कि अपनी गंदी लस्टफुल लाइफ को जीने के लिए ये करते हैं, जहाँ अपने पेरेंट्स पर हाथ उठाएंगे, अपने छोटे भाई बहनों पर हाथ उठाएंगे, इसीलिए क्योंकि उन चीज़ों को कंट्रोल कर कर ये नहीं चाहते हैं इनकी रियलिटी बाहर आए, लोग इनके फेवर में हो, जहाँ इनके अपने पेरेंट्स ही कर्स करते हैं इनको कि ये किस तरह का इनका रिलेशन है, जहाँ ये अपने बच्चे को छोड़ भी नहीं पाते हैं, और अपने ही बच्चे के सामने ही ये लोगों से खाते हैं, उनकी गालियाँ खाते हैं, उनसे अब्यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका यही नार्सिसिस्ट चाइल्ड जो होता है, यही नार्सिसिस्ट जो बच्चे होते हैं, ये दूसरों की लाइफ को भी हेल बनाते हैं, और बाहरी तौर पर लोग इनको बर्दाश्त नहीं करते हैं, इनको नहीं एक्सेप्ट करते हैं इनकी गंदगियों के लिए। तो वो ही लोग जब खुल के बोलते हैं तो इन्हें बहुत डर लगता है, इनको ऐसा लगता है कि इनका सच ना निकल जाए, लोग इन्हें क्या सोचेंगे, इसलिए ये दिखाएंगे कि ये रेगुलरली अपने सारे काम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दिखाएंगे, बट इन रियलिटी इन्हें बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराते हैं ये कि इनका साथ सच जो है वो समाज में पता ना लग जाए, किसी को पता ना लग जाए, ये किसी को बता ना दे। अंदर ही अंदर इतने वीक और खोखले होते हैं कि इस
अर्थ में सबसे ज़्यादा जो अनहैप्पी पर्सन होता है वो एक नार्सिसिस्ट होता है। इसीलिए वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो उनकी वीकनेस है, अकेलापन है, खोखलापन है, वो ना दिखे। क्योंकि नार्सिसिस्ट एक ऐसे खोखले वेसल है जिसके अंदर आप कितना भी कुछ भर दो वो खाली का खाली रहता है। उसके अंदर कभी भी वो फुलनेस नहीं आती, इनफ कुछ नहीं होता है नार्सिसिस्ट के लिए। आप उसके लिए कभी भी इनफ नहीं है। आपका प्यार, आपका ट्रुथ, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हर चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं। उनका अपना ईगो ही इस तरह का होता है। इसीलिए ये किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में लंबे टाइम तक टिकते नहीं है, क्योंकि उनको अपने हाथों से ही खराब कर। पॉइंट है, दे आर मोर कोडिपेंडेंट। दैट मीन्स कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो दूसरे लोगों पर, दूसरे चीज़ों पर, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर बहुत कोडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स कि कोई पर्सन है जो इनकी गंदी हरकतों के लिए इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट ये नहीं चाहते हैं कि वो पर्सन इसको डिस्कार्ड करे, आगे बढ़ जाए। इस चीज़ से इनको डर लगता है, तो ये उस पर्सन को डराते हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, तुम देख लेना तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। ये एक ढोंग है, ये एक ड्रामा है, जिससे कि ये नहीं चाहते हैं कि आप इसे छोड़कर जाए। इनको डर लगता है, इनको सीरियस अबंडमेंट इश्यूज होते हैं, इनको अपनी खुद की जो रियलिटी है उससे इतना डर लगता है, क्योंकि आपके सिवा इसे कोई नहीं झेल सकता, आपके सिवा इस पर्सन को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इसकी गंदी हरकतों के लिए। तो यहीं पर इन्हें बहुत डर लगता है। इनके एडिक्शंस ही ऐसे होते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इनके एडिक्शंस होते हैं, सेक्स एडिक्शन होता है इनको, पॉर्न एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, ड्रग्स का एडिक्शन होता है, मल्टीपल पार्टनर्स में जाते हैं, क्योंकि बाहरी तौर पर इनके एडिक्शन ही इन पर हावी रहते हैं। इंटरनली इन्हें कोई भी चीज़ सेटिस्फैक्शन नहीं देख सकती, जहाँ इंटरनल विजडम क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, अपने ऊपर काम करना क्या होता है, हार्डवर्क क्या होता है, ये नहीं करना चाहते। इसलिए बाहरी तौर पर जो चीज़ें होती हैं उस पर ये डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से। इनका सेल्फ, खुद का कुछ नहीं होता है, अपना इंटरनल सेल्फ, ट्रू सेल्फ इनका खोखला होता है, करप्ट होता है, डार्क साइड होता है, पूरा होलो होता है। अपने आप के साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए हमेशा दूसरी चीज़ों पे डिपेंड रहेंगे। कोई ऐसा पर्सन जो इन्हीं की तरह लस्टफुल लाइफ को जिए, जो इनकी तरह ही एडिक्टेड हो दूसरी चीज़ों में, जो गंदगी में रहे, वो चीज़ें इनको चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों में इनकी पूरी लाइफ जाती है। आप इनको अगर ओल्ड एज में भी देखेंगे ना, तो ये आज जैसे हैं ये अपने ओल्ड एज में भी वैसे ही मिलेंगे, ये नहीं चेंज होते हैं। आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट, आप कितना केयर करते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने ही आप में, अपनी गंदगी में ये पूरी लाइफ को जीते हैं। और यही चीज़ है जो इनकी बिगेस्ट वीकनेस है, जहाँ बाहरी तौर पर चीज़ों पे ये डिपेंडेंट होते हैं, अपनी खुद का कुछ नहीं होता है, अपने खुद के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्रिएटिविटी नहीं होती है, जहाँ ये अकेले रह सकें। दूसरों के छोड़ के जाने का डर होता है, दूसरे लोग इन्हें डिस्कार्ड ना करें, इसलिए विक्टिम माइंडसेट खेले उनके साथ, रो कर दिखाएं। जहाँ इनको ऐसा लगता है कि इनका अब मनी जो है बहुत ज़्यादा जा रही है, तो ये रो के दिखाएंगे, रो कर दिखाएंगे कि बहुत बेचारे हैं, बहुत दुख तकलीफ़ इनको है, इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है, आपको बांध के रखना चाहते हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन थे जिसने इस पर्सन को समझा, इसके दुख में, इसके दुख को समझा, इसको प्यार दिया, इसको केयर दिया। बट ये चीज़ इसके लिए इनफ नहीं है। इसके लिए जो टेम्परेरी और सुपरफिशियल चीज़ें हैं ना, जो एडिक्शंस हैं, वो एक्चुअल में इसका एंटरटेनमेंट है। जहाँ एंटरटेनमेंट है इसका मल्टीपल पार्टनर्स, अल्कोहल का, ड्रग्स का, बहुत ज़्यादा गंदगी जो हमें भी नहीं पता है, वो उनकी ट्रू एडिक्शंस हैं जो इस पर ही हावी रहते हैं, जिसके बिना ये नहीं रह सकते, ये चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, और उनको पता भी नहीं होता है कि उस पर इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो ही चीज़ इस पर कंट्रोल कर लेती है। इनको ऐसा लगता है कि ये काम कर कर, लोगों को कंट्रोल कर कर, मैनिपुलेट कर कर, सब चीज़ें इनके हिसाब से चल रही होती है, बट इन रियलिटी में ये खुद कंट्रोल्ड हो रहे होते हैं अपने नेचर की वजह से। ये खुद कंट्रोल हो रहे होते हैं अपनी लस्टफुल लाइफ की वजह से, चाहे इनको खुद पता नहीं चलता है। अपने हाथों से अपनी लाइफ को हेल बना रहे हैं, अपने हाथों से ही अपनी हेल्थ को हेल बना रहे हैं, अपने हाथों से ही अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी आँखें ही ऐसी हो जाती है कि ये ट्रुथ को नहीं देख सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि,
ये एक नार्सिसिस्ट का काम होता है, ये एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट होता है। दिमाग ही इतना भ्रष्ट हो जाता है कि अपने हाथों से ही अपनी लाइफ को ख़त्म करते हैं, अपने ही हाथों से अपने लव वंस की लाइफ को बर्बाद करते हैं, अपने ही हाथों से, अपनी ही ज़बान से ये बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके इंटरनल सेल्फ को तोड़ते हैं। बट वो लोग दोबारा से रिकवर कर सकते हैं क्योंकि वो एक ट्रू सेल्फ है उनके अंदर लाइट है, उनके अंदर डिवाइन है, उनके अंदर प्योरिटी है, वो दोबारा से खड़े हो जाएंगे। बट एक नार्सिसिस्ट को आप जैसे अभी देख रहे हैं, वही आप इसके ओल्ड एज, इसकी डेथ के टाइम पे भी आप उसको वैसे ही देखेंगे जैसे ये आज है। इसलिए नार्सिसिस्ट को कोई बदल नहीं सकता। तो अपनी खुद की एनर्जी को इन्वेस्ट मत कीजिए इन लोगों के साथ, उनको जैसे है जो है छोड़ दें और एक्सेप्ट करें कि ये है नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक। खुद पर काम करें, खुद के ऊपर काम करें, क्योंकि ये ही चीज़ आपको काम आने वाली है। ये सारी चीज़ें थी जहां हमने डिस्कस किया कि नार्सिसिस्ट की वीकनेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों को अवेयरनेस मिले, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, और यहाँ पर हमें खुद पर काम करना है, अपने आप पर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि अगर हम खुद पर काम करेंगे तो वो चीज़ काम आएगी। बट नार्सिसिस्ट के ऊपर अगर आप एनर्जी लगाएंगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट होकर, बाउंस बैक होकर नहीं मिलेगी। तो अपने ऊपर जब काम करेंगे, अपनी हेल्थ पर, अपने माइंडसेट पर, अपनी हर चीज़ पर, करियर पर, इमोशनल पर, अपनी हैबिट्स पर, अपनी हॉबीज़ पर, हर चीज़ पर अगर आप काम करोगे तो उसका इंटरेस्ट के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। बट नार्सिसिस्ट के साथ दिया गया टाइम, नार्सिसिस्ट के साथ किया गया कोई भी काम आपको इंटरनल पीस या सेटिस्फैक्शन या आपको रिफ्लेक्ट बैक होकर वो इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए खुद पर काम करो। ये ही टाइम है, ये ही चीज़ है जो आपकी अवेयरनेस को बढ़ाती है। अपनी अपलिफ्टमेंट कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया गया हर एक काम कभी खराब नहीं जाता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल ग्रो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का जो मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।